नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 10th ज्योग्राफी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? ऑप्शन में दोस्तों उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसियर विधि का विकास किसने किया था? ऑप्शन में गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर या फिर रीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेहमान। अगला प्रश्न है दोस्तों, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा या फिर त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक ऊंचाई। अगला प्रश्न है, स्तररजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? ऑप्शन में पठार, पर्वत, मैदान या फिर जल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। अगला प्रश्न है, जब समोच्च रेखाएं संकेंद्रित वृत्ताकार हो जिनके बीच की समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो, तब इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? ऑप्शन में है पहाड़, पठार, मैदान या फिर झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन में है लाल, पीला, नीला या फिर हरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला। अगला प्रश्न है, किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ी जाती है? ऑप्शन में दोस्तों पहाड़, पठार, जलप्रपात या फिर नदी घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पठार। अगला प्रश्न है, उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए हैस्यूर विधि का विकास किस विद्वान ने किया? ऑप्शन में है लेहमान, गुटेनबर्ग, गीगनर या फिर हमबोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया? ऑप्शन में है पहाड़, पठार, मैदान या फिर जलीय भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जलीय भाग। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है? ऑप्शन में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या फिर गहराई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गहराई। अगला प्रश्न है, हैस्यूर विधि में अधिक ढालुओं भाग कैसे दिखाता है? ऑप्शन में सफ़ेद, काला, नीला या फिर पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला। अगला प्रश्न है, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कतई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? ऑप्शन में पर्वत, पठार, मैदान या फिर गुफा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वत। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? ऑप्शन में पीला, सफ़ेद, नीला या फिर हरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद। अगला प्रश्न है, समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? ऑप्शन में बराबर, ऊपर नीची, कहीं ऊपर कहीं नीची या फिर सभी गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीएम किसे प्रदर्शित करता है?
ऑप्शन में स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह, स्फोट हाइट या फिर समोच्च रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तल चिन्ह। अगला प्रश्न है दोस्तों, समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन में आकृति रेखाएं, उच्चावाच प्रदर्शन, जल चिन्ह या फिर स्थानिक ऊंचाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चावाच प्रदर्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें उच्चावाच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? ऑप्शन में पर्वतीय छाया, हैस्यूर, कंटूर या समोच्च रेखा या फिर अस्तर रंजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटूर या समोच्च रेखा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खड़ी ढाल को दिखाने समोच्च रेखाएं में कहाँ बनाई जाती है? ऑप्शन में पास पास, दूर दूर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? ऑप्शन में तीव्र ढाल, मंद ढाल, सीढ़ीनुमा ढाल या फिर अवतल ढाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंद ढाल। अगला प्रश्न है, पर्वतीय छायाकरण द्वारा उच्चावाच प्रदर्शित करने के लिए भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? ऑप्शन में उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है, पर्वतीय देशों के उच्चावाच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? ऑप्शन में तल चिन्ह, स्थानिक ऊंचाई, पर्वतीय छायाकरण या फिर हैस्यूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय छायाकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है अस्तर रंजन, छाया लेखन, हैस्यूर या फिर समोच्च रेखाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैस्यूर। अगला प्रश्न दोस्तों, आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? ऑप्शन में पठार, बाहुकूट, ज्वालामुखी या फिर झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाहुकूट। अगला प्रश्न है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में अस्तर रंजन, पर्वतीय छायाकरण, हैस्यूर या फिर तल चिन्ह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैस्यूर। अगला प्रश्न है, छोटी मापनी के मानचित्रों में उच्चावाच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है? ऑप्शन में अस्तर रंजन, हैस्यूर, तल चिन्ह या फिर पर्वतीय छायाकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वतीय छायाकरण। अगला प्रश्न है, कौन विधि उच्चावाच प्रदर्शन की विधि नहीं है? ऑप्शन में हैस्यूर, समोच्च रेखा, अंक विधि या फिर रंग विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अंक विधि। लास्ट प्रश्न दोस्तों, तल चिन्ह के संदर्भ में किस स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में स्थानिक ऊंचाई, पहाड़, बेंचमार्क या फिर पठार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक ऊंचाई। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा हर एक इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। जय हिंद।